दोस्तों, दुनिया में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का खेल कब पलट जाए यह कोई नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी। उनके जहाज ने अभी दिल्ली से मॉस्को के लिए उड़ान भरी ही थी कि वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों, रक्षा विशेषज्ञों और खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। जो अमेरिका कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। दोस्तों, यह कोई मामूली खबर नहीं है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय है, जिसका शोर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रहा है। क्या आपको अंदाजा है कि पर्दे के पीछे आखिर क्या खिचड़ी पकी है? कैसे भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया? आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट डील और उस घटनाक्रम का रेशा रेशा खोलकर आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आप भी गर्व से भर उठेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी गुजारिश है। देखिए, हम आपके लिए दिन रात एक करके हजारों रिपोर्ट्स को खंगालकर ऐसी सटीक और अंदरूनी जानकारियां लाते हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या टीवी चैनलों पर शायद ही इतनी गहराई से देखने को मिले। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो अगर आप भी भारत की इस बढ़ती हुई धाक और हमारी सेना के शौर्य पर गर्व करते हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में वह जो घंटी का निशान है यानी बेल आइकॉन, उसे जरूर ऑन कर लें। और हाँ, एक काम और करें, आप भारत के किस राज्य, किस शहर या किस गांव से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हमें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारा परिवार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक फैला हुआ है। और अगर आज का वीडियो देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, तो कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। माहौल कितना तनावपूर्ण था। हर तरफ यही खबरें चल रही थीं कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है। ट्रंप लगातार अपने भाषणों में भारत को टैरिफ किंग कह रहे थे। धमकियां दी जा रही थीं कि अगर भारत ने ब्रिक्स करेंसी का समर्थन किया या अमेरिकी डॉलर को छोड़ने की कोशिश की, तो भारत के सामानों पर 100% तक का टैक्स लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे थे, तब पश्चिमी मीडिया और अमेरिका के कई अधिकारियों ने दबी जुबान में चेतावनी भी दी थी कि भारत को रूस के साथ अपनी करीबियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अब भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने वाला है। दुनिया भर के अखबारों में यही हेडलाइन थी कि पुतिन के जाने के बाद अमेरिका भारत पर प्रतिबंधों की बौछार कर देगा। यूरोप तो इसी इंतजार में बैठा था कि कब अमेरिका भारत पर चाबुक चलाए और वह भी बहती गंगा में हाथ धो लें। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वह अक्सर होता नहीं है। अचानक वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से एक ऐसी खबर लीक होती है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। एक ऐसा भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बातें कर रहे थे, वह अचानक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस देश को वह आंखें दिखा रहे थे, उसी देश की यात्रा का प्रपोजल खुद अमेरिका ने भेजा है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। खुद भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी एक पल के लिए चौंक गए होंगे कि आखिर ट्रंप का हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा यूटर्न माना जा रहा है। कहां तो बात हो रही थी भारत को सबक सिखाने की, और कहां अब बात हो रही है भारत के स्वागत में पलकें बिछाने की। पूरी दुनिया और खासतौर पर भारत का पड़ोसी चीन यह समझ ही नहीं पा रहा है कि अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी विदेश नीति को 360 डिग्री कैसे घुमा दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले की गहराई में जाने से पहले आपको एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं। जब अमेरिका ने भारत के कुछ जहाजों और कंपनियों पर, खासतौर पर जो रूस से तेल ला रहे थे या समुद्री व्यापार में शामिल थे, उन पर प्रतिबंध यानी बैन लगाया था,
तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से संकेत दिए गए थे कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो इन प्रतिबंधों को हटाने में महीनों लग जाएंगे, या फिर अगर कोई बातचीत होती भी है तो कम से कम 72 घंटों का समय तो लगेगा ही किसी भी फैसले को रिव्यू करने में। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने भारत को खुश करने के लिए, भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए वह काम महज 42 घंटों में कर दिखाया। जी हां, सिर्फ 42 घंटे। सोचिए जरा, अमेरिका जैसा देश जिसका सरकारी तंत्र इतना जटिल है, उसने भारत के लिए अपने नियम और प्रोटोकॉल तक तोड़ दिए। जिन सेलो वाटर शिप्स पर 6 महीने पहले प्रतिबंध लगाए गए थे, ट्रंप ने आदेश दिया और 42 घंटों के भीतर उन पर से बैन हटा लिया गया। यह सिर्फ एक बैन हटने की बात नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आज के दौर में अमेरिका को भारत की कितनी सख्त जरूरत है। यह खबर जैसे ही बाहर आई कि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार फिर से खोलने का फैसला किया है और जो 12.5% से लेकर 25% तक का टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज यानी खत्म करने पर सहमति जता दी है, तो यूरोप के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूरोप जो अब तक अमेरिका की हां में हां मिला रहा था और सोच रहा था कि अमेरिका और भारत लड़ेंगे तो उसका फायदा होगा, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि उनके लिए यूरोप से ज्यादा जरूरी अब भारत के साथ दोस्ती है। फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा सुनिश्चित हो चुका है। भारत की तरफ से भी अब हरी झंडी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि यह दौरा 21 दिसंबर के आसपास हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, आज की तारीख से अगर देखें तो 21 दिसंबर में कितना वक्त बचा है? 2 हफ्ते से भी कम। इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट नोटिस पर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना यह सामान्य प्रोटोकॉल नहीं है, यह इमरजेंसी डिप्लोमेसी है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को डर सता रहा था कि कहीं भारत पूरी तरह से रूस और चीन के खेमे में ना चला जाए, या फिर भारत अपनी एक अलग ही दुनिया ना बसा ले जहां अमेरिका के लिए कोई जगह ही ना हो। आपको याद होगा कि लगभग 12 घंटे पहले ही यह खबर फ्लैश हुई थी कि अमेरिका ने भारत यात्रा का प्रपोजल भेजा है। उस समय बहुत से लोगों को लगा था कि शायद यह कोई अफवाह है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता परतें खुलती गई। भारत ने अमेरिका के इस प्रस्ताव पर तुरंत हां नहीं कहा। भारत ने अपनी पुरानी आदत छोड़ दी है कि कोई बड़ा नेता आए तो हम बस स्वागत में खड़े हो जाएं। इस बार भारत ने बार्गेनिंग की, और वह भी बहुत कड़े शब्दों में। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि ट्रंप का स्वागत तभी होगा जब अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेगा। भारत ने अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रखीं और ट्रंप को जो अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं, उन शर्तों पर हां कहनी पड़ी। यह भारत की बदलती हुई छवि है। आज भारत शर्तों को मानता नहीं है, शर्तें रखता है। और सबसे बड़ी शर्त जो भारत ने रखी और जिस पर अमेरिका ने हामी भरी है, वो है वीटो पावर का मुद्दा। जी हां, आपने सही सुना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएसएससी में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का मुद्दा दशकों से अटका हुआ है। हर बार अमेरिका बातें तो मीठी मीठी करता था, लेकिन जब वक्त आता था तो कोई ना कोई पेंच फंसा देता था। लेकिन इस बार खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ वह अहम दस्तावेज लेकर आ रहे हैं जिन पर अमेरिका की लिखित सहमति होगी। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह इस वीटो सिस्टम को पूरी तरह से बदलने और भारत को उसका हक दिलाने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। सोचिए, अगर 21 दिसंबर को ट्रंप भारत की धरती से यह ऐलान कर दें कि अमेरिका भारत को वीटो पावर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए उसने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो पाकिस्तान और चीन का क्या हाल होगा? चीन, जो हमेशा से भारत की राह में रोड़ा अटकाता आया है, अकेला पड़ जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को लगा है तो वह है यूरोप। वही यूरोप जो अभी तक मानवाधिकार और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए भारत की आलोचना कर रहा था। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भी यूरोपीय देशों ने बहुत शोर मचाया था। वे अमेरिका के साथ मिलकर भारत की घेराबंदी करने का प्लान बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ट्रंप आएंगे तो भारत पर डंडा चलाएंगे और यूरोप ताली बजाएगा, लेकिन ट्रंप ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। ट्रंप का यह झटका यूरोप को बरसों तक याद रहेगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट का मतलब है भारत के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग, न कि यूरोप की पुरानी लड़ाइयों में उलझना।
भारत की उन 4 बड़ी शर्तों को लेकर भी अब स्पष्टीकरण सामने आ चुका है जिन्हें अमेरिका ने मान लिया है। यह भारत की कूटनीतिक जीत का एक ऐसा नमूना है जिसे आने वाले समय में इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप को अचानक यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आखिर क्यों वो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, भारत के आगे झुकने को मजबूर हुआ? क्या यह सिर्फ व्यापार की बात है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर है, और वह डर है रूस और भारत की अटूट दोस्ती का। व्लादिमीर पुतिन का भारत द्वारा कोई सामान्य दौरा नहीं था। उस दौरे में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिन मुद्दों पर बात हुई, उसने अमेरिका की नींद हराम कर दी थी। अमेरिका को यह गुमान था कि उसके प्रतिबंधों के डर से भारत रूस से दूर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। हमने रूस से S-400 तो लिया ही, साथ ही भविष्य की तकनीकों और ऊर्जा सुरक्षा पर भी बड़े समझौते किए। जब अमेरिका ने देखा कि उसके दबाव का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि भारत और रूस मिलकर एक नई ही व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, तो अमेरिका घबरा गया। ट्रंप, जो एक बिजनेसमैन भी हैं, उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि अगर उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किए तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना माल बेचना चाहती हैं। अगर ट्रंप टैरिफ लगाते तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करता। और सबसे बड़ी बात, भारत ने पिछले कुछ सालों में दिखा दिया है कि उसे किसी एक देश की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका ने तेल पर प्रतिबंध की बात की, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। जब अमेरिका ने हथियारों में आनाकानी की, भारत ने मेक इन इंडिया और रूस के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका को समझ आ गया कि भारत को डराकर नहीं बल्कि साथ लेकर ही चला जा सकता है। जरा सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ गलत नीतियों की वजह से दूरियां आई हैं और अब उन दूरियों को खत्म करने का वक्त आ गया है। यह अपने आप में एक माफीनामे जैसा है। ट्रंप ने माना कि अमेरिका की पिछली नीतियां गलत थीं। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से सुनना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वह 42 घंटे के अंदर सारे बैन हटा रहे हैं। यह भारत की ताकत है। आज से 10 साल पहले क्या हम सोच भी सकते थे कि अमेरिका भारत के दबाव में 42 घंटे के अंदर अपना फैसला बदल देगा? शायद नहीं, लेकिन आज यह हकीकत है, और इस हकीकत के पीछे है भारत की मजबूत लीडरशिप और हमारे देश की जनता की एकता। ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है चीन। दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में रूस नहीं बल्कि चीन है। अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर कोई देश चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। साउथ चाइना सी हो या हिंद महासागर, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत को नाराज किया तो भारत रूस और चीन के RIC ग्रुप में ज्यादा सक्रिय हो सकता है, या फिर ब्रिक्स को इतना मजबूत बना सकता है कि डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाए। यह डर अमेरिका को खाए जा रहा था। इसलिए ट्रंप ने सोचा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भारत को अपने पाले में लाना जरूरी है, और भारत को अपने पाले में लाने के लिए उन्हें वो कीमत चुकानी पड़ी जो भारत ने मांगी, यानी सम्मान, बराबरी का दर्जा और वीटो पावर का वादा। दोस्तों, 21 दिसंबर की तारीख अब इतिहास में दर्ज होने वाली है। जब ट्रंप भारत आएंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन्स पर होंगी। क्या क्या समझौते होंगे? क्या भारत को नॉन नाटो मेजर डिफेंस पार्टनर से भी ऊपर का कोई दर्जा मिलेगा? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डील पर कोई बड़ी खबर आएगी? कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, इस बार का अमेरिका का दौरा वैसा नहीं होगा जैसा पहले होता था कि अमेरिका कुछ खैरात बांटने आता था। इस बार अमेरिका एक पार्टनर की तरह, एक दोस्त की तरह और शायद एक जरूरतमंद की तरह भारत आ रहा है। अभी तो हमने सिर्फ इस पूरी घटना की ऊपरी सतह को ही देखा है। इसके अंदर जो डिफेंस डील्स की बातें चल रही हैं, जो सीक्रेट एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, वह और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि भारत ने अमेरिका के सामने डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या शर्तें रखी हैं?
क्या आपको पता है कि रूस के साथ हुई उस परमाणु संधि ने कैसे अमेरिका को मजबूर किया कि वह भारत को भी वही तकनीक दे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत की वो 4 गुप्त और बेहद सख्त शर्तें जिन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपना पूरा गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहली और सबसे करारी शर्त जो भारत ने रखी वो थी व्यापार और करेंसी की आजादी। जी हां, अब तक अमेरिका की दादागिरी यह थी कि दुनिया का कोई भी देश अगर तेल खरीदेगा या हथियार खरीदेगा तो उसे डॉलर में भुगतान करना होगा, और अगर अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे तो कोई दूसरा देश उससे व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने ट्रंप प्रशासन को साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी के गुलाम नहीं हैं। भारत ने शर्त रखी कि हम रूस से तेल खरीदें, ईरान से बात करें या किसी और देश से, हम भुगतान रुपए में करेंगे या उस देश की करेंसी में, और अमेरिका इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप जो डॉलर की बादशाहत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उन्होंने भारत की इस शर्त पर हामी भर दी है। यह सिर्फ एक शर्त नहीं है, यह डॉलर के वर्चस्व पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। सोचिए जरा, अगर कल को भारत और रूस मिलकर ब्रिक्स करेंसी या रुपए रूबल में ही सारा व्यापार करने लगे और अमेरिका चुपचाप देखता रहे, तो यह कितनी बड़ी जीत है। दूसरी शर्त, और यह शर्त हमारे देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है। भारत ने अमेरिका से साफ कहा कि हमें अब खरीदार बनकर नहीं रहना। हमें आपके पुराने F-16 या F-21 जहाज नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे डिफेंस डील करें तो आपको हमें वह तकनीक देनी होगी जिससे हम भारत में ही इंजन, मिसाइल और रडार बना सकें। दोस्तों, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, यहां तक कि अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रिटेन और इजराइल को भी देने से पहले 10 बार सोचता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी तकनीक चोरी ना हो जाए। लेकिन भारत के आगे अमेरिका का यह डर भी खत्म हो गया। खबरों के मुताबिक ट्रंप के इस दौरे में जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मोहर लग सकती है। यानी अब अमेरिका का इंजन भारत में बनेगा, भारत के लोगों द्वारा बनेगा और उस पर अधिकार भी भारत का होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक ऐसी छलांग है जिसे देखकर चीन भी कांप उठेगा। अब आते हैं तीसरी शर्त पर, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। यह शर्त जुड़ी है रूस से। अमेरिका चाहता था कि भारत धीरे धीरे रूस से किनारा कर ले, लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया कि रूस हमारा आजमाया हुआ दोस्त है और हम अमेरिका के कहने पर अपने पुराने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। भारत ने शर्त रखी कि अमेरिका को कात्सा जैसे कानूनों के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देना हमेशा के लिए बंद करना होगा, और ना सिर्फ बंद करना होगा बल्कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल के लिए विशेष छूट यानी वेवर लिखित में देना होगा। और दोस्तों, जो ट्रंप S-400 के नाम पर तुर्की जैसे नाटो देश पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, वही ट्रंप भारत को इस मामले में क्लीन चिट देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या यह भारत की धाक नहीं है? क्या यह साबित नहीं करता कि आज दुनिया को भारत की जरूरत है? भारत को दुनिया की नहीं। और चौथी शर्त, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, UN में परमानेंट सीट। लेकिन इसमें एक पेंच है। भारत ने सिर्फ समर्थन नहीं मांगा, बातों से तो ओबामा और बाइडेन ने भी समर्थन किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भारत ने इस बार रोड मैप मांगा है। यानी भारत ने कहा है कि आप हमें यह बताइए कि आप कब और कैसे हमें वीटो पावर दिलाएंगे और इसके लिए आप बाकी देशों पर क्या दबाव बनाएंगे। और ट्रंप इस बार जो दस्तावेज ला रहे हैं उसमें इस रोड मैप का पूरा कच्चा चिट्ठा होने की उम्मीद है। दोस्तों, अब जरा 1 मिनट रुकिए और सोचिए, अमेरिका जो किसी की नहीं सुनता, वो भारत की यह चारों शर्तें क्यों मान रहा है? क्या ट्रंप को अचानक भारत से प्यार हो गया है? नहीं दोस्तों, जो पॉलिटिक्स में इमोशंस नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट यानी फायदे होते हैं। असल में अमेरिका को एक बात समझ आ गई है जिसे हम द चाइना फैक्टर कहते हैं। अमेरिका देख रहा है कि चीन कैसे प्रशांत महासागर में अपने पैर पसार रहा है, ताइवान पर खतरा मंडरा रहा है, और अगर कल को चीन ताइवान पर हमला करता है या अमेरिका को चुनौती देता है तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सेना है जो चीन को जमीन पर, हवा में और समुद्र में टक्कर दे सकती है, और वह है भारतीय सेना।
अमेरिका को पता है कि अगर उसने भारत को नाराज किया तो एशिया में उसका खेल खत्म है। उसे भारत का साथ चाहिए ही चाहिए, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी जिद छोड़कर क्यों ना चुकानी पड़े। यही वो वजह है कि ट्रंप ने अपनी पूरी की पूरी ईगो को साइड में रखकर भारत आने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ वॉशिंगटन और दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बुरा असर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पड़ा है। जैसे ही यह खबर इस्लामाबाद पहुंची कि ट्रंप भारत आ रहे हैं और वह भी भारत की शर्तें मानकर, तो वहां हड़कंप मच गया। पाकिस्तान को हमेशा से लगता था कि वह अमेरिका का लाडला है। उसे लगता था कि वह अमेरिका के F-16 उड़ाकर भारत को डरा देगा। लेकिन आज अमेरिका उसी पाकिस्तान को नजरअंदाज करके भारत के गले मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ टीवी पर बैठकर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया है। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की औकात पहचान ली है। वो जान गए हैं कि आतंकवाद को पालने वाले देश के साथ खड़े होकर वो चीन से नहीं लड़ सकते। चीन से लड़ने के लिए उन्हें एक पावर हाउस चाहिए और वह पावर हाउस भारत है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का भी खौफ है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हो गया तो भारत को ऐसे ऐसे हथियार मिल जाएंगे जिनका मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी। पहले से ही राफेल और S-400 ने उनकी नींद उड़ा रखी है। अब अगर अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल गई तो पाकिस्तान का क्या होगा? यह डर वहां की सरकार और सेना के चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी तो कोई और है जो खामोशी से सब देख रहा है। वो है चीन। बीजिंग में इस वक्त बैठकों का द्वार चल रहा है। शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत संतुलन का ऐसा खेल खेलेगा। चीन को लगता था कि भारत रूस के करीब जाएगा तो अमेरिका नाराज होगा और अमेरिका के करीब जाएगा तो रूस नाराज होगा और इस झगड़े में भारत कमजोर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने रूस को भी साध लिया और अमेरिका को भी। आज रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने जा रहा है। यह जो त्रिकोण बना है भारत, रूस और अमेरिका का, यह चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका ने भारत को मजबूत कर दिया और रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा तो चीन घिर जाएगा। उसे साउथ चाइना सी में अमेरिका घेरेगा और हिमालय पर भारत। इसे ही कहते हैं चाणक्य नीति। दुश्मन को यह समझने ही मत दो कि आपका अगला कदम क्या होगा। अब एक नजर डालते हैं भारत के अंदरूनी माहौल पर। इस खबर के आते ही भारत का शेयर बाजार भी झूम उठा है। निवेशकों को लग रहा है कि अगर अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरे और टैरिफ हट गए तो भारतीय कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर में खुशी की लहर है। यह द्वारा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बूस्टर डोज साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक ट्विस्ट और बाकी है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में बैठा डीप स्टेट या वो लॉबी जो भारत से नफरत करती है, वह इतनी आसानी से ट्रंप को यह सब करने देगी? खबरें आ रही हैं कि पेंटागन के अंदर भी दो गुट बन गए हैं। एक गुट वो है जो मानता है कि भारत ही भविष्य है और दूसरा गुट वो है जो अभी भी पाकिस्तान और पुरानी मानसिकता से चिपका हुआ है। ट्रंप को अपने ही घर में इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की जिस खबर का हमने जिक्र किया उसमें यह भी इशारा था कि ट्रंप ने यह फैसला अपने सलाहकारों के एक बड़े गुट के खिलाफ जाकर लिया है। यह दिखाता है कि ट्रंप कितने ज्यादा डेस्परेट हैं भारत को अपने साथ लाने के लिए। और दोस्तों, क्या आपने एक बात पर गौर किया? इस पूरे घटनाक्रम में 21 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। साल का अंत होने वाला है। ट्रंप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत एक नई वैश्विक व्यवस्था के साथ हो जिसमें भारत उनके साथ खड़ा हो। यह 42 घंटे का अल्टीमेटम, यह जहता जल्दबाजी, यह सब बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। कुछ ऐसा जो शायद हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या वह तैयारी चीन के खिलाफ किसी बड़ी घेराबंदी की है, या फिर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर भारत की मदद चाहिए, या फिर मामला कुछ और ही है? एक थ्योरी यह भी चल रही है कि अमेरिका की इकोनॉमी में जो मंदी की आहट सुनाई दे रही है, उससे बचने के लिए उसे भारत के विशाल बाजार की जरूरत है।
अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बने ताकि वह चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर सके। यानी मेक इन इंडिया अब अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब